तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर हम अपने नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर है 2.2, जिसमें हम टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले टॉपिक 2.1 में हमने रेस्ट मोशन और रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव है, इसको डिस्कस किया था। तो आज टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास जो मोशन की टाइप्स यानी इकसाम है वो हमारे पास 3 है। कितनी इकसाम की मोशन हमारे पास? 3। द फर्स्ट वन इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, द सेकंड वन इज़ रोटेटरी मोशन एंड द थर्ड वन इज़ वाइब्रेटरी मोशन। तो कुल मिला के हमारे पास 3 किस्म की मोशन है। तो आए इसको देखते हैं। नंबर 1 इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 इज़ रोटेटरी मोशन, नंबर 3 इज़ वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, आए इसे समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसा मोशन होता है बेटा, जब कोई बॉडी किसी लाइन में मूव कर रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब वो लाइन क्या होगी हमारे पास? लाइन या तो स्ट्रेट होगी या लाइन या तो कर्व होगी। टेढ़ी लाइन को क्या कहते हैं? हम कर्व लाइन कहते हैं। जो स्ट्रेट ना हो, टेढ़ी हो, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? कर्व लाइन। तो आए इसे देखते हैं। When a body moves along a line, when a body moves along a line, जब कोई बॉडी किसी लाइन में मूव करे यानी अपनी पोजीशन को तब्दील करे, विदाउट एनी रोटेशन, विदाउट एनी रोटेशन। रोटेशन क्या होता है बेटा? ये देखिए, ये अर्थ है। मिसाल तौर पर आपको क्या है? अर्थ। अर्थ जो है वो 2 टाइप्स की मोशन करता है। अभी हम उस टाइप की मोशन को नहीं देखेंगे। अर्थ जो है अपने एक्सिस में रहते हुए घूमता है। अपने एक्सिस में रहते हुए क्या होता है? घूमता है। एक मोशन ये करता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। मिसाल अगर मैं बॉल अपने हाथ में ले लूँ और उसे घुमाऊँ, क्या करूँ? घुमाऊँ, तो इस किस्म की मोशन को क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन कहेंगे। ठीक है ना। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, वो बॉडी रोटेट ना करे, बॉडी रोटेट ना करे। ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। और जो लाइन जो होगी वो आपके पास क्या हो सकती है? वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। वो लाइन आपके पास स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। ठीक है, कर्व, कर्व। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। और इस लाइन को क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन कहते हैं। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। तो ट्रांसलेटरी मोशन, जब बॉडी एक फासला तय करे किसी लाइन पर, लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आए इसको देखते हैं। 3 हिस्सों में किस तरीके से? पहले का नाम लीनियर, दूसरे का नाम सर्कुलर, तीसरे का नाम रैंडम। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3, डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। तो आए अब लीनियर मोशन को डिस्कस करते हैं, सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते हैं और रैंडम मोशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर कोई बॉडी सीधी लाइन में मूव कर रही है, किस लाइन में मूव कर रही है? सीधी लाइन में, तो उसको हम कहेंगे लीनियर मोशन है। कौन सा मोशन है बेटा? लीनियर मोशन। सीधी लाइन ये है और सीधी लाइन ये भी है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरे, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरे या नीचे से ऊपर जाए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, वो कौन सा मोशन होगा आपके पास? लीनियर मोशन होगा। तो इसकी मिसाल ये कि अगर एक बस अपने एक रूट पर चल रही है, एक कार अपने एक रूट पर चल रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन कहेंगे। प्लेन अगर हवा में उड़ रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसको क्या कहेंगे? हम लीनियर मोशन कहेंगे। ठीक है, अगर एक बॉल ऊपर से गिर रहा है या ये मार्कर ऊपर से गिर रहा है, ये भी क्या है? लीनियर मोशन है। ठीक है, तो लीनियर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो लीनियर मोशन हमारे पास हो गया। अगला है सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है? ठीक है ना, सोचिए ये एक एक्सिस है, ये क्या है भाई? एक एक्सिस है। अगर कोई बॉडी इसके इर्द गिर्द घूम रही है, अगर कोई बॉडी एक है इसके इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये है सर्कुलेटरी मोशन। मिसाल के तौर पर आपने बाइक निकाली और किसी ऐसे जगह गए जहाँ पे एक चुरंगी आ गई। क्या आ गई? चुरंगी। ठीक है, तो आप उसका क्या करते हैं? एक घेरा काटते हैं, एक गिर्द काटते हैं। ठीक है, आप एक सर्कल घूमते हैं और फिर दूसरे रोड पर जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपके पास सर्कुलेटरी मोशन हो जाएगा। इसकी एक सादा एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल तो ये अर्थ है, ठीक है, और ये है आपके पास सन। जब अर्थ क्या करता है? सन का एक चक्कर काटता है, तो ये कौन सा मोशन हो गया आपके पास? सर्कुलेटरी मोशन। कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है ना, जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के गिर्द क्या करे? चक्कर लगाए, उस मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। तो कुछ मिसालें भी होंगी, उनकी पिक्चर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसमें भी आपको एक्सप्लेन करेंगे।
तो लीनियर मोशन हो गया स्ट्रेट लाइन में, और इस टाइप का मोशन भी लीनियर है। और सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है ये भी आप बखूबी जान चुके हैं। तो अर्थ क्या करता है, सर्कुलेटरी मोशन भी करता है और रोटेटरी मोशन भी करता है। रोटेटरी मोशन क्या, अपने एक्सिस में रहते हुए घूमना, अपने एक्सिस में रहते हुए घूमना। सर्कुलेटरी मोशन क्या है बेटा, एक्सिस के गिर्द चक्कर लगाना, एक्सिस के गिर्द क्या लगाना, चक्कर लगाना। ठीक है, अगर आपने फ़ैन पे गौर करें तो फ़ैन में होते हैं बेटा 3 ब्लेड 5 भी होते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक ब्लेड पर गौर करें, ठीक है ना, सिर्फ एक ब्लेड पर गौर करें, तो एक ब्लेड क्या है, पंखे के गिर्द घूम रहा है, पंखे के गिर्द घूम रहा है, उसके एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। तो पंखे का जो एक ब्लेड है वो कर रहा है सर्कुलेटरी मोशन। पंखे का जो एक ब्लेड है वो क्या कर रहा है, सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है ना, अभी पूरे पंखे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक ब्लेड की बात कर रहे हैं। तो एक ब्लेड क्या कर रहा है, सर्कुलेटरी मोशन। धागे में लीजिए पत्थर बांधिए, उससे घुमाइए तो क्या होगा, सर्कुलेटरी मोशन होगा। यानी एक जो पत्थर है वो एक एक्सिस से गिर्द घूम रहा है, तो इस किस्म की मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर्कुलेटरी के बाद हमारे पास आता है रैंडम मोशन। कौन सा मोशन, रैंडम मोशन। तो जो रैंडम मोशन होता है ये मोशन इर्रेगुलर होता है, यानी बेकायदा मोशन होता है। इसका कोई ख़ास ट्रैक नहीं होता, इसकी कोई ख़ास पाथ नहीं होती। ठीक है ना, जैसे इसमें मिसाल ले लेते हैं हम, डस्ट पार्टिकल की ले लेते हैं, ठीक है, गैसेस की ले लेते हैं, लिक्विड्स की ले लेते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स, मक्खियाँ, परिंदे और भी ढेर सारी चीज़ें होंगी हमारे पास। तो ये लोग जो मोशन करते हैं हमारे पास, इनका कोई कायदा नहीं होता। ये लोग जो मोशन करते हैं वो इर्रेगुलर करते हैं, ठीक है ना, बेकायदा मोशन करते हैं। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, रैंडम मोशन कहेंगे। ठीक है, द इर्रेगुलर मोशन ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, आपको लीनियर, सर्कुलर और रैंडम आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स भी लगाई जाएंगी आपके साथ। अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो हमारे पास होगा रोटेटरी मोशन। क्या होगा, रोटेटरी मोशन। अब हमारे पास मौजूद है रोटेटरी मोशन। तो आए रोटेटरी मोशन को समझते हैं कि ये क्या होता है। तो हैव यू नोटिस द मोशन ऑफ अ फ़ैन, क्या कभी आपने फ़ैन की मोशन को नोटिस किया है, उसको ज़ेर गौर लाया है। या स्पिनिंग टॉप, टॉप कहते हैं लट्टू को, ठीक है ना। तो क्या आपने मोशन ऑफ फ़ैन और लट्टू को घूमते हुए देखा है, नहीं देखा। ठीक है, अगर आपने फ़ैन को गौर करेंगे जो इसमें बहुत सारे ब्लेड होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लेड होते हैं। अभी इससे पहले मैं बताया, अगर आप एक ब्लेड के पार्टिकल्स को अगर गौर करेंगे, ठीक है ना, एक ब्लेड को अगर गौर करेंगे तो वो क्या, कौन सा मोशन कर रहा होगा, वो सर्कुलेटरी मोशन कर रहा होगा। लेकिन अगर आप होल फ़ैन को गौर करते हैं, अगर पूरे उस होल फ़ैन के मोशन को गौर में लाते हैं, तो फिर वो जो मोशन कर रहा होगा वो रोटेटरी मोशन कर रहा होगा। कौन सा मोशन कर रहा होगा, रोटेटरी मोशन। लेकिन अगर एक पार्टिकल को देखेंगे तो वो कौन सा मोशन कर रहा होगा, सर्कुलेटरी मोशन। या एक ब्लेड को गौर करेंगे तो वो कौन सा मोशन कर रहा होगा, सर्कुलेटरी मोशन। लेकिन एज अ होल फ़ैन रोटेटरी मोशन करेगा। ठीक है, एक लट्टू हमारे पास अगर वो घूम रहा है, अगर पूरा लट्टू घूम रहा है, हम पूरे लट्टू को गौर कर रहे हैं, तो वो कर रहा है रोटेटरी मोशन। लेकिन अगर उसके एक पार्टिकल पर हमारी नज़र है, एक पार्टिकल पर गौर कर रहे हैं, तो वो कर रहा होगा सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है ना, तो आए ज़रा देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑफ द टॉप मूव्स इन अ सर्कल, एवरी पॉइंट ऑफ अ टॉप मूव इन अ सर्कल। यानी एक लट्टू है, उसका एक पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर वाला बना रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से होता है टॉप, यानी साइडों में थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ होता है टॉप में, अगर आप देख लें इस तरीके से होता है। और यहाँ पे तो होता है, हम उसको घुमाते हैं। तो अगर हम सिर्फ एक पॉइंट पर नज़र रखें तो वो कौन सा मोशन कर रहा होगा हमारे पास, सर्कुलेटरी मोशन। लेकिन अगर एज अ होल देखेंगे तो वो कर रहा होगा हमारे पास रोटेटरी मोशन। ठीक है ना, तो इसे मिटा देते हैं हम। पिक्चर लगाना मुश्किल है, पिक्चर लगाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑफ द टॉप मूव इन अ सर्कल अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। एक्सिस किसे कहते हैं, महवर को कहते हैं। क्या, किसको कहते हैं, महवर को। यानी जहाँ से कोई चीज़ जुड़ी हुई हो, ठीक है ना, या उसका कोई सेंटर हो, ठीक है, या उसका कोई फिक्स पॉइंट हो, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सिस। पंखे के देखेंगे एक फिक्स पॉइंट होता है, एक्सिस। घड़ी की सुई को देखें, उसका भी क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सिस। ठीक है ना, अगर फुटबॉल मेरे उंगली के ऊपर रख के घुमाया जा रहा है तो वो उसका भी क्या होगा, वो एक्सिस होगा। ठीक है ना, गाड़ी, अगर गाड़ी के टायर में जो व्हील लगा हुआ है उसके साथ जो एक्सल जुड़ा हुआ है वो क्या होगा, उसका एक्सिस होगा, फिक्स पॉइंट। ठीक है ना, तो एवरी पॉइंट ऑफ द टॉप मूव इन अ सर्कल अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। रस्सी बांधें, उससे घुमाएं, पत्थर घूमता है एक फिक्स एक्सिस के गिर्द, जहाँ से आपने रस्सी पकड़ा उसको कहते हैं एक्सिस। ठीक है ना,
तो वो कौन सा मोशन पोजेस करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है ना। तो एवरी पॉइंट ऑफ टॉप मूव इन अ सर्कल अराउंड अ फिक्स एक्सिस, तो दस एवरी पार्टिकल ऑफ द टॉप पोसेस सर्कुलर मोशन, तो हर पार्टिकल कौन सा मोशन रखता होगा, सर्कुलर मोशन। बट द होल टॉप इट्सेल्फ, पूरा टॉप इट्सेल्फ कौन सा मोशन करेगा, रोटेटरी मोशन करेगा। पूरा टॉप इट्सेल्फ कौन सा मोशन करेगा, रोटेटरी मोशन, ठीक है ना। लेकिन एक पार्टिकल के लिए सर्कुलेटरी और होल के लिए रोटेटरी मोशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो रोटेटरी मोशन को डिफाइन किस तरीके से करेंगे, द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस विच पासिस थ्रू बॉडी इटसेल्फ, जो पूरी बॉडी घूमेगी, जो पूरी बॉडी पास होगी तो उसको हम कहेंगे रोटेटरी मोशन या स्पिनिंग मोशन या स्पिन मोशन। तो आपको इसे याद रखना। आए इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास होता है भाई झूला, जिसको फेरिस व्हील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेरिस व्हील। तो फेरिस व्हील में जो तमाम बंदे बैठे हुए थे, गोल घूमने वाला झूला, तो उसमें तमाम पूरे आपको होल को देखना है, किसको देखना है, पूरे होल को। तो वो कौन सा मोशन करेगा, रोटेटरी मोशन। लेकिन आप किसी एक शख्स पर अगर गौर करते हैं, किसी एक पार्टिकल पर या एक सीट पर गौर करते हैं, तो वो सर्कुलेटरी मोशन करेगा, तो वो सर्कुलेटरी मोशन में होगा, ठीक है। तो फेरिस व्हील हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा गाड़ी की जो व्हील होती है, व्हील एंड एक्सल, व्हील ऑफ कार लिख देते हैं, तो व्हील ऑफ कार, व्हील ऑफ व्हीकल्स, बाइक जो भी है। तो व्हील की स्पेलिंग गलत है हमारे पास। तो व्हील जो है वो कौन सा मोशन करता है कि एक्सिस के गिर्द घूमता है, वो करता है रोटेटरी मोशन। फैन कौन सा मोशन करता है, फुल बॉडी, फैन की फुल बॉडी, तो कौन सा मोशन करता है भाई, रोटेटरी मोशन। एक पंखे एक ब्लेड्स पर गौर नहीं करना। इसके अलावा अर्थ कौन सा मोशन करता है बेटा, अर्थ दो टाइप्स का मोशन करता है। एक तो अर्थ सन के गिर्द घूमता है ऐसे करके, ठीक है, और एक तो अर्थ अपने एक्सिस में रहते हुए घूमता है। सोचिए मेरा हाथ है, ये अर्थ है, गोल तो नहीं है, लेकिन एक अर्थ अपने एक्सिस में रहते हुए घूमता है 24 घंटे में एक बार। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, सुबह होती है और रात होती है, ठीक है, और एक साल में एक चक्कर काटता है अर्थ सन का। क्लियर है। तो आए आगे बढ़ते। तो अर्थ कौन सा मोशन करता है बेटा, रोटेटरी मोशन भी करता है और सर्कुलेटरी भी करता है। रोटेटरी अपने एक्सिस में रहते हुए करता है, खुद वहीं पे घूम जाता है, ठीक है, और सर्कुलेटरी क्या करता है, सन के इर्द गिर्द करता है। तो अर्थ जो है वो रोटेटरी मोशन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये है हमारे पास रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल्स चंद। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वाइब्रेटरी मोशन के, वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो आए वाइब्रेटरी मोशन को हम चेक करते हैं। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन को चेक करने से पहले हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि बैक एंड फोर्थ मोशन क्या होता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन क्या होता है, मिसाल तौर पर अगर ये देखें, ये घड़ी है हमारे पास, क्या है भाई, घड़ी है, उसमें कांटे हैं, उसके बाद हमारे पास एक लटकता है पेंडुलम। क्या लटकता है, पेंडुलम। जब उसमें क्या हो जाता है, वक्त हो जाता है, क्या हो जाता है, वक्त। जब उसमें वक्त हो जाता है तो ये पेंडुलम क्या है, हिलता है। अभी पेंडुलम कौन से स्टेट में बेटा, ये पेंडुलम जो है ये मीन पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे बेटा, मीन पोजीशन पर है। ये जो रेस्ट है मौजूद है, इस पोजीशन को बोलते हैं बेटा मीन पोजीशन। जो सेंटर पोजीशन इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। आप गए पिकनिक पर, आपको दिल कर रहा है झूला झूलने का, तो आप देखते हैं कि झूले में कोई बैठा हुआ जब नहीं है तो वो एक दरमियान में रुका रहता है, तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, हमने रस्सी में पत्थर बांधा, उसे लटका के छोड़ दिया, तो पत्थर कहाँ है, मीन पोजीशन पर है। कहाँ है, मीन पोजीशन पर। तो जब घड़ी में जब टाइम हो जाता है तो ये जो पेंडुलम लटका हुआ होता है, पेंडुलम क्या करता है, मोशन करना शुरू कर देता है। किस टाइप का मोशन करता है, यहाँ जाता है और फिर यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। तो इस किस्म के मोशन को हम क्या कहते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन कहते हैं। क्या 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 कहते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ के अलावा भी एक और मोशन होता है, वो होता है टू एंड फ्रो, यानी कि ये इसी का दूसरा नाम है। बैक एंड फोर्थ का दूसरा नाम है टू एंड फ्रो। तो कई जगह आपको बैक एंड फोर्थ की जगह टू एंड फ्रो भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। तो बैक एंड फोर्थ मोशन को टू एंड फ्रो मोशन भी हम कहते हैं। तो जो बॉडी बैक एंड फोर्थ मोशन करे, तो बैक एंड फोर्थ मोशन ऐसी मोशन होती है जो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पॉइंट हो, अबाउट इट्स मीन पॉइंट हो, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। तो अगर बॉडी इसके गिर्द घूमती तो वो सर्कुलर मोशन होता, बॉडी से गिर्द नहीं घूम रही है तो इसको हम कहेंगे टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन। तो बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स
अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अगर मोशन करे तो उसको बैक एंड फोर्थ यानी कि वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। तो इस कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, इस कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी का एक और नाम है आपके पास ऑसिलेटरी मोशन। तो आए इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास पेंडुलम, जो घड़ी में जो लटका हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेंडुलम। तो पेंडुलम क्या करता है बेटा, स्विंग करता है इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है ना। तो ये कौन सी मोशन है, वाइब्रेटरी या ऑस्किलेटरी। और जो मोशन जो टाइप्स है वो है बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हमारे पास मौजूद है सी सॉ, एक झूला। सी सॉ अक्सर पार्क में पड़ा हुआ होता है, मेरे ख्याल से उसे सी सॉ ही कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे बच्चे झूला झूलते हैं, ठीक है, एक लगा हुआ होता है, एक एक्सिस लगा हुआ होता है, ठीक है। इसको फलक्रम भी बोलते हैं, यहाँ पे इसको फलक्रम बोलते हैं। खैर इसको जानने की ज़रूरत नहीं, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ होता है और एक बच्चा यहाँ पे, तो ये दोनों ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो ये कौन सा मोशन है आपके पास, वाइब्रेटरी मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन। बैक एंड फोर्थ मूव हो रहे हैं, क्या मूव हो रहे हैं, बैक एंड फोर्थ। इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिक बेल मौजूद है, क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है बेटा, उसमें एक रॉड निकली हुई होती है जो कि किसी प्लेट से टकराती है, ठीक है ना, स्कूल में लगा हुआ होता है। तो उससे भी कौन सा मोशन हो रहा है, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है ना। यानी अंदर तो बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है इस टाइप का, तो इसको कहते हैं हम वाइब्रेटरी मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन, ठीक है। इसके अलावा आप अगर पेंडुलम हो गया, हमारे पास सी सॉ हो गया, इलेक्ट्रिक बेल भी हो गया, तो ये थी हमारे पास इस मोशन की टाइप्स, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन की। तो आप और भी मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप्स ऑफ मोशन का टॉपिक बआसानी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।